चलिए आपको सीधे भोपाल लिए चलते हैं, जहां अटल पथ पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिरकत किए। मिट जाते हैं और वो कष्ट मिट जाने के लिए इस चलाचल की दुनिया में, खासकर गृहस्थ आश्रम में, अगर किसी व्यक्ति पे भी कर्जा हो तो ऐसा लगता है कि कर्जदार व्यक्ति का जीवन अधूरा, उसके जीवन में एक रिक्तता है। इसलिए हमारे यहाँ संवत चलाने की पहली शर्त है, जिसको संवत चलाने का कोई राजा बन जाए, महाराजा बन जाए, बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े राजाधिराज के नाम आपको याद है, लेकिन विक्रम संवत की बात क्यों आती है? क्योंकि संवत चलाने की पहली शर्त है वो अपने पूरे भूभाग पर किसी भी व्यक्ति के ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं होना चाहिए। सब कर्जा अपनी सरकार के माध्यम से देने का सामर्थ्य होना चाहिए, वो इतना धनाढ्य होना चाहिए। इसलिए लंका भले ही रावण की सोने की होगी, लेकिन रावण के साम्राज्य में भी सब कर्ज मुक्त नहीं हुए। ये हमारी परंपरा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान राम के बाद एक आधुनिक शासन काल में, जिसको सब प्रकार से अलग रूप में लोगों के दिलों के अंदर विक्रमादित्य राज करते हैं। जोरदार अभिनंदन करो विक्रमादित्य के उस जीवन के लिए, जो क्षण में दानशीलता, वीरता, धीरता, गंभीरता, जीवन के सभी आदमी तो आदमी, भूत पकड़ लाए जो आदमी, वो कितना बड़ा व्यक्तित्व होगा उनका, हम सबको एहसास होगा। और शासन चलाने में भी गणराज के नायक, अधिनायक के नाते से अपने आप को, जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए। लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के बाद भी, दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय व्यक्तित्व होने के बाद भी, हमारे अपने कार्यक्रमों में मोदी जी आते हैं तो कहीं अलग से कुर्सी नहीं लगती उनकी, अलग से कोई कपड़ा नहीं लगता उनका। वो आज भी कहते कि मैं प्रथम सेवक हूं। हमें इस बात का गर्व है, मोदी जी इतनी ताकत और इतनी व्यवस्था के प्रमुख होने के बाद भी एक सेवक की विनम्रता रखते। जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के उस भाव के लिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यही 2000 साल पहले विक्रमादित्य ने चालू की थी कि चाहे वो राजा होगा, दूसरे लोग राजा कहते थे, उनने अपने आप को कभी राजा नहीं माना, उनने अपने आप को जनता का सेवक माना। और जब शासक नेतृत्व करता, ये जब आदर्श उत्पन्न करता है तो दिलों पे राज करता है। हमें इस बात की प्रसन्नता है। दुश्मनों ने तो विक्रमादित्य के अध्याय को पता नहीं कितने कितने प्रकार से मिटाने का प्रयास किया, पाठ्यक्रम से गायब कर दिया, सिलेबस में नहीं आने दिया, स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाने दिया। पहले अंग्रेज और उनके पुराने सारे दुश्मन इकट्ठे हो गए, बाद में कांग्रेस भी उस लाइन में खड़ी हो गई। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। इतना महान व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, जिससे जीवन के सभी क्षेत्रों में, अरे न्याय की बात करो तो विक्रमादित्य के उदाहरण इतने भरे पड़े। एक प्रश्न उनकी पुतली के माध्यम से राजा भोज, चूंकि राजा भोज भी हमारे भोपाल से आते हैं, राजा भोज और विक्रमादित्य दोनों के बीच 1000 साल का अंतर है। और राजा भोज अपने उस सुशासन के बलबूते पर विक्रमादित्य के समान अपने को उस भाव में लाते हैं। तो एक पुतली से कहानी जुड़ती, 32 पुतलियां हैं, और वो विक्रमादित्य के उस संवाद को पुतलियों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। विशेषता ही है कि एक पुतली राजा भोज से पूछती है कि बताइए महाराज, आप एक जंगल में किसी कारण से एक ऋषि कन्या से, ऋषि कन्या बहुत सुंदर है, सुशील है, सुयोग्य है, 3 अलग अलग लोगों ने पता नहीं किस किस कारण से उनसे शादी करने का मन में संकल्प कर लिया। ऋषि कन्या को मालूम नहीं। उसमें एक राजा है, अर्थात वो नायक है, एक वहां का अपना भेड़ बकरी चराने वाला गडरिया है, और एक अन्य है। उस तीनों ने अपने अपने ढंग से उनसे विवाह करने का निर्णय कर लिया। अब विवाह करने का निर्णय करने के आधार पर पता नहीं क्या योग होता है, एक जहरीले सर्प से उस ऋषि कन्या की बेटी की मृत्यु हो जाती। अब मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद
जैसा कि हमारी हिंदू पद्धति में है, दाह संस्कार हो गया नदी के किनारे, उसको नदी में दाह संस्कार के लिए जो अपनी परंपरा रहती है, उस परंपरा के अनुसार अब इसमें से जब दाह संस्कार के बाद राख साफ करने का मौका आया तो एक व्यक्ति ने थोड़ी सी राख लेकर के उसको अपनी डब्बी बना करके गले में लगा ली, अपने साथ रख ली। दूसरे ने अपनी थोड़ी सी हड्डियां अपने पास रखने के साथ वो अपने दूसरे काम में लग गया। तीसरे ने एक अपनी मई झोपड़ी बनाई जहां उस बेटी का दाह संस्कार हुआ। अब ये कहानी का हिस्सा ऐसा है कि उसमें वो प्रश्न पूछता है कि आप बताओ महाराज कि ये तीनों में से सच्चे अर्थों में वो पत्नी किसकी हुई? उसकी पत्नी जो झोपड़ी बना के रह रहा है, उसकी पत्नी जो अपने साथ उसका दाग और पूरा क्रियाक्रम करा रहा है, या उसकी पत्नी जो अपने साथ वो कंठ में लॉकेट लगा के घूम रहा है, किसकी पत्नी हुई? तो इस बात का उत्तर देते हुए ऐसा कहते कि महाराज विक्रमादित्य ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया, और वो उत्तर को ढूंढ के उसका समाधान चाह रहा था। तो ये विक्रम बेताल